सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा जो है यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो है टॉपिक चल रहा था। अब जो है आज का हमारा कंटिन्यूएशन टॉपिक चल रहा है। ये वीडियो साथ साथ ही बना रहा हूँ, बस जाल अलग अलग रहा हूँ। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है किस तरीके से डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है ये देख लेते हैं। तो द DSU permit a WTO member to consult with another member regarding measures affecting the operation of any covered agreement taken within the territory of the latter. ठीक है जी। If the dispute is not resolved within 60 days, the complaining party may request a panel. तो DSU जो है वो परमिट कर देता है WTO मेंबर को कि वो कंसल्ट वगैरह करके जो है अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो उस केस में जो है 60 दिन के अंदर तक अगर वो नहीं होता है तो उसके बाद जो है पैनल को जो है रिक्वेस्ट करी जा सकती है। अब एस्टेब्लिशिंग अ पैनल, WTO के अंदर किस तरीके का पैनल बनेगा ये देख लेते हैं। अ पैनल रिक्वेस्ट विच मस्ट बी मेड इन राइटिंग मस्ट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक मेजर्स एज इशूज एंड प्रोवाइड ब्रीफ समरी। तो सब कुछ होना चाहिए उस पैनल को जब तुम कर रहे हो अपील। इफ द पैनल इज रिक्वेस्टेड द DSB मस्ट एस्टेब्लिश इट एट द सेकेंड DSB मीटिंग एट विच द रिक्वेस्ट अपीयर्स एज एन एजेंडा item unless it decided by consensus not to do so. While DSB ordinary meets once a month, the complaining member may request that the DSB convene for the sole purpose of the considering the panel request. तो generally ये हर एक महीने में मिलती रहती है। Any such meeting must be held within 15 days after the request was made. तो जब से वो रिक्वेस्ट दी गई है पैनल बनाने की उसके बाद जो है और 15 दिन के अंदर एक बार मीट कर लो तो बढ़िया है। द पैनल इज ऑर्डिनरी कंपोज्ड ऑफ 3 पर्सन, 3 पर्सनों का ये पैनल जो है बनता है। अब इसके अंदर गुड ऑफिस कंसिलिएशन मीडिएशन का क्या कुछ रेलेवेंस हो सकती है। अगर कोई बंदा कंसिलिएशन या मीडिएशन के थ्रू कराना चाहे तो उसमें हो सकता है डिस्प्यूट को अपने सेटल। बिल्कुल जी, दीज आर अंडरटेकन वॉलेंट्री इफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट सो अग्रीज। तो टोटल वॉलेंट्री है, ये कंपलसरी नहीं है। बंदे चाहें जो डिस्प्यूट के पार्टीज है वो करा सकते हैं, नहीं चाहें तो मत कराओ। नो रिक्वायरमेंट्स ऑन द फॉर्म, टाइम, प्रोसीजर एक्सेट्रा एग्जिस्ट। कोई भी फॉर्म, प्रोसीजर, टाइम वगैरह नहीं दिया हुआ। एनी पार्टी मे इनिशिएट और टर्मिनेट देम एट एनी टाइम। पैनल प्रोसीडिंग होती कैसे है? आफ्टर कंसीडरिंग एनी comments, the panel submits this portion along with its finding and conclusion to the disputants as an interim report. तो interim report के थ्रू तो है वो अपना जो भी उन्हें समझ आया है वो लिख के बता देते हैं। Following a review period, a final report is issued to the disputing party, the later circulated to all the WTO members. तो रिव्यू पीरियड जब निकल जाता है तो उसके बाद जो है फाइनल रिपोर्ट जो बनती है जो सबको मिल जाती है, डिस्प्यूटिंग पार्टीज को भी, WTO मेंबर्स को भी, सबको। अ पैनल मस्ट प्रोवाइड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द डिस्प्यूटेंट विद इन 6 मंथ आफ्टर द पैनल इज कंपोज। जब से पैनल कंपोज हुआ है और जब फाइनल रिपोर्ट आई है, मतलब कंपोज के बाद 6 महीने का समय है उसके पास कि वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो दे दे। किसको? डिस्प्यूटेंट को, जैसे डिस्प्यूट क्रिएट करे। अपीलेट बॉडी रिव्यू शैल हियर द अपील्स फ्रॉम द पैनल केसेस। तो ये उससे भी ऊपर होगी। कंपोज्ड ऑफ 7%, 3 ऑफ whom shall serve on any one case, सेम एज अबव। जैसे पीछे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, सेम है वही प्रोसेस इसका। एडॉप्शन ऑफ पैनल रिपोर्ट और अपीलेट रिव्यू within 60 days after a panel report is circulated to WTO members, the report is to be adopted at the DSB meeting unless the dispute party appeals it or the DSB decide by consensus not to adopt it. तो 60 दिन के अंदर जो है वो सर्कुलेट हो जानी चाहिए। अब जो है DSS क्या होता है WTO के इसके अंदर? DSS क्या होता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ये देख लेते हैं। For resolving trade quarrels under the dispute settlement understanding is a vital for enforcing the rules and therefore resolving that the trade flows smoothly. तो ट्रेडिंग के पर्पस से जो है यहाँ पर देखा जा रहा है इसको, तो ट्रेड अच्छे से हो पाए, कोई भी दिक्कत ना क्रिएट हो। The WTO DSS constitute one of the major outcome of the Uruguay round. तो DSS जो है एक बहुत ही मेजर आउटकम था किसका? उरुग्वे राउंड का। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, DSS जो है इसके क्या है काम, क्या ऑब्जेक्ट है इसके? प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी टू द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। सिंपल है, सिक्योरिटी दे। प्रिजर्व द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबर्स, जो WTO के मेंबर्स हैं उनके राइट्स ऑब्लिगेशंस को प्रोटेक्ट करें। फेवर म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशन, जो भी अच्छे से अब बातचीत होकर हो रहा है काम बढ़िया, ऑब्वियसली क्यों लड़ाई झगड़ा करना है। डिटेल्ड प्रोसीजर्स एंड प्रमोट प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जल्दी से फटाफट से डिस्प्यूट के सेटलमेंट हो। सिक्योर विड्रॉल ऑफ इनकन्सिस्टेंट मेजर्स, जो इनकन्सिस्टेंट मेजर्स हैं वो जो है हटाए जा सकें। हु कैन पार्टिसिपेट इन WTO डिस्प्यूट, कौन कौन जो है WTO के डिस्प्यूट में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है ये देख लेते हैं। पार्टीज़ जो कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट हो सकती हैं और थर्ड पार्टी कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उसे
कुछ इफेक्ट हो रहा है। वेज ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट हमने अभी 3-4 पढ़ने लिए, म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन और एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन के अंदर कौन कौन आ सकता है, कोई पैनल हो सकता है, अपीलेट बॉडी हो सकता है, आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं डिस्प्यूट को जो है अपना क्या कहते हैं सेटलमेंट करने के लिए। और इसके अंदर कंटिन्यूशन में एक जो है, ये मेरे ख्याल से अगला टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो क्या क्या है इसके, इट इज़ डेल्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो सेक्शन 3 to 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट अरे 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 भाई, इलेक्शन लॉ का कहाँ से स्टार्ट हो गया, मैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का चालू हो गया भाई ये तो। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा ये तो अलग स्टार्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन, अच्छा तो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का स्टार्ट हो गया यार। चलो ये समझ आ गया ना। अब ये ख़त्म हो गया हमारा यहाँ पर ट्रेड का, WTO का। अब ये देखते हैं बाद में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ये मेरे ख्याल से अगला स्टार्ट होगा, ये लिखना भूल गया मैं। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि जिसको मैं जो अपने इंप्रूवमेंट इसमें डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ है। उस ऐप के थ्रू जो है मेरे से आप डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। और इसके साथ जो है सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेले बिगान प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।